बॉडी के किसी पार्ट पे जब भी चोट लगता है तो वहाँ पे रेडनेस आ जाता है। रेडनेस होने के साथ साथ वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाता है, यानी फूल सूजन हो जाता है, फिर से पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होने लगता है, यानी वहाँ पे कुछ गर्म भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? होने का मुख्य कारण यह है कि हमारा जो बॉडी होता है वो असंख्य छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है, और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में ब्लड होता है। अब क्या होता है कि जब भी किसी स्थान पे हम लोग काफ़ी तेजी से मारते हैं, या जब भी किसी स्थान पे ज़्यादा तेजी से चोट लगता है, तो चोट लगने के वजह से वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं तुरंत फट जाती हैं, और फटने की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे तुरंत दर्द होने लगता है, और दर्द होने के साथ साथ जब कोशिकाएं फटती हैं तो उनके जो ब्लड होते हैं वह मसल्स में फैलने लगती हैं, और जब मसल्स में फैलेंगी तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, यानी लाल दिखाई देने लगता है। फिर होता क्या है कि वहाँ पे उस स्थान पे जो सेल फट गई हैं, तो सेल फट गई हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो खराब सेल होती हैं उनको साफ करने के लिए और भी विभिन्न प्रकार के सेलों को उत्पन्न करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते समय वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे हीट जनरेट होता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का स्थान जो होता है वो कुछ गर्म हो जाता है। इसके वजह से चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, रेड होता है, बाद में स्वेलिंग हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि चोट लगने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे सड़न हो जाती है। तो सड़न होने का मुख्य कारण क्या है कि कोशिकाएं जब ज़्यादा मात्रा में फट जाती हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में वहाँ के कोशिकाओं का मृत्यु हो जाता है, तो नए कोशिकाओं के निर्माण में टाइम लगता है, और वहाँ जो खराब चीज़ होती हैं, जो कोशिकाएं मर चुकी हैं, वह जल्दी से साफ नहीं हो पाती हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सड़न होने लगती है, और उसमें से विभिन्न प्रकार के जो मवाद वगैरह, पीप वगैरह होता है वह बाहर